प्रश्न आया है आपकी सभा से कि शिव और शिवलिंग का सच क्या है। उन्होंने लिखा है कि मैं इसे जानने के बहुत प्रयास करता रहा, बहुत जगह में पूछा, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। वही इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके पास भी रख रहा हूँ, शायद आपसे कुछ संतुष्टि मिल जाए। अच्छी बात है, मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन ये शर्त नहीं है कि आपको मैं संतुष्ट कर पाऊँ या आप जिस सच्चाई को जानना चाहते हैं उस सच्चाई को मैं बता पाऊँ और आप मेरी बात को समझ पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए कि इस काम को समझने के लिए ये जरूरी है कि श्रोता और वक्ता की योग्यता दोनों के समान होनी चाहिए। दोनों ही योग्य होने चाहिए सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और जो वक्ता है जो दे रहा है उसको भी योग्य होना चाहिए कि जहाँ से बोल रहा है वो जिस अनुभव को कह रहा है वो सच्चा उसका अनुभव हो। ठीक वैसे ही ये बातें बनती है जैसे एक रिसीवर और स्पीकर दोनों सही होते हैं तो संवाद सही जाता है, अगर दोनों में कोई में एक में गड़बड़ी है तो संवाद नहीं हो पाता। इसलिए दोनों का सही होना जरूरी है। आइए मैं उस विषय पर आता हूं जो आपने हमें दिया, शिव और शिवलिंग की सच्चाई। शिव की सच्चाई, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी शक्ति। शिव का अर्थ होता है समुद्र। शिव का अर्थ होता है वायु। शिव का अर्थ होता है विशाल। विशाल अब विशालता की गहराई नापनी हो तो समुद्र जैसा विशाल शिव है। अगर विशालता की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई नापनी हो कि वो कितने विशाल हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, तो वायु को नापो। वायु की विशालता की तरह वो शिव विशाल है, और ठीक इसी तरह से, इसी विशालता की तरह से उनका कल्याणकारी शक्ति भी उतनी ही विशाल है जितना वो विशाल है। वायु की तरह, वो जल की तरह विशाल है। अब आते हैं लिंग की तरफ, शिवलिंग की तरफ। लिंग का अर्थ होता है ली जुड़गा। वो दो शब्द से बना है। एक बिंदी है जो हाफ न है, नकारात्मक है, निषेध है। ली से, ली का अर्थ हम लोग निकालें पहले। लिंग का अर्थ होता है शांति। ली का अर्थ होता है नाश। ली का अर्थ होता है शेष। ली का अर्थ होता है अंत। और उस ली के ऊपर एक बिंदी है जो निषेध बताता है, नकारात्मक निषेध है। उसमें निषेध कहाँ तक है, क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसमें एक निषेध है, करने में एक निषेध बना है। अगर ये निषेध का ज्ञान आपको नहीं हो, निषेध को आपने नहीं पकड़ा, नहीं माना,
तो आपकी स्थिति क्या होगी कि शांति आपकी कहाँ चली जाएगी? शांति का नाश हो जाएगा। जो दूसरा अर्थ होता है नाश, तो नाश हो जाएगा सब। और जो शेष बचेगा वो अशांति बचेगी, और अशांति ही अंत होगी। यही आपका अंत है। इसी अंत, जो अशांति जो अंत है, अशांति को लेकर जिएंगे और अशांति को लेकर मरेंगे, जाएंगे भी इस अशांति को लेकर। इसलिए इसे समझने के लिए सद्गुरु के पास जाना होगा कि वो बिंदी को समझा सके। सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन एक बिंदी का अर्थ नहीं जानते हैं। नहीं जानने के वजह से कितना उलट पुलट हो जा रहा है। शांति अशांति में प्रवेश कर गई, शांति नाश में प्रवेश कर गई, नाश शांति का नाश ही हो गया, और अंत हुआ क्या? बहुत बुरा हुआ। केवल एक बिंदी के वजह से, एक बिंदी के नहीं जानने की वजह, एक बिंदी के अज्ञानता की वजह से। और उस बिंदी का ही ज्ञान गुरु देता है। उस बिंदी का ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी धर्मशास्त्र में नहीं मिलेगा। इसलिए वो सद्गुरु ही देता है, और उन लोगों के लिए देता है जो उसके रास्ते पर चलते हैं, जो बताए रास्ते पर चलते हैं, जो चलना चाहते हैं। जो खुद ज्ञानी है उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो तो अपने मन के अनुसार जैसे इच्छा होती है, मनमुख है, वो चलते हैं। लेकिन इसके लिए कि अशांति को शांति में कैसे बदल दिया जाए, और हमारी शांति कभी अशांति में न जाए, इसका कभी नाश न हो। इसलिए सद्गुरु जरूरी है। वो पाठ कभी सद्गुरु से ही, और उसे जानने के लिए आपको सद्गुरु से मिलना होगा। आज मिले या 10 वर्ष के बाद मिले या 10 जन्म के बाद मिले, मिलना तो आपको वही हो, और उस रहस्य को आपको बताएगा। क्योंकि सबके लिए ये रहस्य जानना जरूरी नहीं है। जो उस रास्ते पर चलते हैं उन्हीं के लिए जरूरी है। जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, उनका प्रयासों का अंत हो गया है, और वो समझने लेंगे बिना मदद के मैं नहीं चल सकता, तब ऐसी बातें। अब आते हैं ग पर। दूसरा जो शब्द है ली के साथ में जो ग जुड़ा हुआ है, ग का अर्थ क्या होता है? ग का अर्थ होता है जानने वाला, गाने वाला। जो जानेगा वही गाएगा, जो जानता वही की गाता है। इसलिए जानने वाला एक दिन गाने लगता है, और गाने वाला जब समझदारी में, उसकी जानकारी समझदारी में बदल जाती है, तो वो गाने वाला गीत बन जाता है। गीत गाने वाला ही एक दिन गीत बन जाता है। वो दूसरा उस गीत को गाने लगते हैं। अब गाने वाला नहीं रहा, गीत बन गया, उसे दूसरे लोग गाते हैं। उस चौथे प्रकरण का नाम है गुरु, सद्गुरु। जो बन गया, जो गीत बन गया, वो है गुरु। अगर लिंग का इन होल अर्थ जानना चाहें हम, या निकालना चाहें, तो एक शब्द में हम यही कह सकते हैं कि वो सद्गुरु जो शांति का गीत गाता है, जो शांति का गीत गा रहा हो या गीत गाता हो, लिंग का अर्थ है। अब आपको चलते हैं उस जगह पर, लेके चलते हैं भगवान राम ने इसके विषय में क्या कहा है, क्या ज्ञान दिया है। लिंग के ऊपर उनका राय क्या है।
आइए उसे भी जाने, बहुत जानना जरूरी है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा। उन्होंने रामेश्वरम में जब शिव सेतु बांधा गया लंका जाने के लिए, तो उस जगह का रामेश्वर नाम नहीं था। उन्होंने शिव की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना की, शिव की नहीं लिंग की स्थापना की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये राम के ईश्वर हैं। राम के ईश्वर कौन से हैं? तो लिंग है। मैं बता चुका हूं कि लिंग का अर्थ ही होता है शांति, उसका लक्ष्य शांति और शांति, क्योंकि शांति अशांति को ध्वस्त कर सकती है। क्योंकि उस प्रवेश में भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं लंका, जहां अशांति का समुद्र है। अशांति के समुद्र को लांघ करके वो शांति में जाना है और वहां फैली अशांतियों को नाश करके शांति की स्थापना करना है। इसलिए वो शांति की रामेश्वर मैंने वो शांति की स्थापना लिंग के द्वारा किया है। शांति प्रतीक है, लिंग के प्रतीक, लिंग की प्रतीक अगर है तो वो शांति ही है वह। और उन्होंने कहा कि राम के ईश्वर है। अब इस लिंग की जो पूजा करेगा वो हमारे लोक को प्राप्त करेगा। और जो गंगाजल लेके चढ़ाएगा वो मेरी साजिज मुक्ति को प्राप्त करेगा। साजिज मुक्ति क्या है? साजिज मुक्ति लोक को प्राप्त कर लेगा। इस निसंदेह कि आप शांति की पूजा करें, अशांति को हटाएं, अशांति की धारणा बनाएं, शांति के काम करें, शांति का अनुष्ठान करें, तो ये शांति अशांति को भगा दे। शांति जहाँ आई, शांति की धारणा हमने किया, अशांति तो चली जाएगी। तो शांति तो उन्हीं का लोक है, शांति तो उन्हीं का लोक है। भगवान शिव का ही लोक है शांति, भगवान राम का ही लोक है शांति। तो इसलिए उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जो गंगाजल लेके चढ़ाएगा वो मेरे साजिज मुक्ति को प्राप्त करेगा। साजिज मुक्ति क्या है? यानी साजिज मुक्ति एट जहां दो लोक में, लोक और लोक में रहने वाला दो होते हैं ना, जहां पूजा है वहां दो हैं, एक पुजारी है, दूसरा पूज्य है। लेकिन इसमें अद्वैत हो जाता है, एक हो जाते हैं। साजिज मतलब एक में मिल जाना, दो रहना ही। जब मैं और तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब प्रेम होगा तो एक दूसरे में मिल जाएगा। और कबीर दास भी ये बात कहते हैं, जब तू था तो मैं नहीं, मैं था तो तू नहीं, प्रेम गली यदि शाकरी जा में दोनों समाए। एक हो जाते, दो मिलकर एक हो जाए, ये साजिज मुक्ति। तो कहते हैं कि वो मुझ में समा जाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा, लोक को नहीं मुझे प्राप्त कर लेगा। और वहां कोई शांति भी नहीं है। जहां मैं हूं वहां कोई शांति भी नहीं है, लोक नहीं है। वो शांति से ऊपर है। वहां न शांति है न कोई अशांति है, न दुख है न वो सुख है। दुख सुख से परे है। ऐसी अवस्था है। तो वो कौन सी चीज है? गंगा भक्ति है और जल ज्ञान है। वो गंगा जल जो भक्ति का ज्ञान, भक्ति से जो ज्ञान प्राप्त किया है, भक्ति युक्त ज्ञान। ज्ञानी है व्यक्ति, ज्ञानी है
और वो भक्ति कर रहा है, ज्ञान युक्त भक्ति को जो चढ़ाएगा, यानी ज्ञान युक्त भक्ति का जो साधना करेगा, ज्ञान युक्त भक्ति का क्रिया करेगा, कर्म करेगा, वो मुझे प्राप्त होगा, मुझे। और भगवान कृष्ण भी इसको कहते हैं यही बात कि ज्ञानी भक्त मुझे बहुत पसंद है, जो तत्वों के माध्यम से मुझ ब्रह्म को जो जानता है, जो तत्वों के माध्यम से मुझ ब्रह्म को जानता है, वो ज्ञानी भक्त है, वो कृष्ण है, वो वासुदेव है, वो मैं ही हूँ, वो भक्त नहीं है, वो मैं ही हूँ, मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भी यही कहते हैं और राम भी तो यही कह रहे हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है ना, सत्य में दो नहीं होती है ना। क्रिया कर्म 2, 3, 4, 10 होते हैं, लेकिन जो मंजिल है वो तो एक ही होती है, जहाँ हम सभी को पहुँचना है, चाहे जिस क्रिया से पहुँचे, जिस कर्म से पहुँचे, जिस रास्ते से पहुँचे। रास्ते अनेक हो सकते हैं, पर मंजिल तो एक ही है जहाँ हमें पहुँचना है। और यही है लिंग का सत्य, जो भगवान राम ने उस लिंग के विषय में जो व्याख्या की है, जो बताया है, वो लिंग यही है। शिव शिवलिंग, शिव मतलब कि एक शक्ति जो लंबा चौड़ा ऊंचा गहरा सब इतनी हो, और वो है शांति। लिंग का मतलब शांति। शांति एक गुण है। शांति शांत शब्द से बना है। शांत का मतलब होता है जितेंद्रिय। शांत का मतलब है उमंग रहित, इसमें कोई उमंग नहीं है, शांत है। शांत मतलब स्थिर, पूर्ण स्थिर। इसलिए शांत विशेषण है, शांत एक विशेषण है और एक गुण है जिसे हमें धारण करना है। उस व्यक्ति को नहीं धारण करना, उसके गुण को धारण करना है। यही है परमात्मा की सगुणता कि गुण को धारण करो, और उस गुण के द्वारा हम उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। परमात्मा तक पहुंचते नहीं, परमात्मा बन जाते हैं। वो शरीर ठीक उसका वो उस शांति को धारण कर लेता है, शांति धारण कर लेती है वो शरीर। वो शांत अवस्था है। शांत अवस्था से ही शांति को प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि शांत हो जाओ, अपने मन के सारे हरकतों को, व्यवहारों को शांत कर लो, तब शांति प्राप्त हो जाएगी और सारी अशांति भाग जाएगी, अशांति नष्ट हो जाएगी। यही है शिवलिंग का सच कि शांति में प्रवेश करना ही शिवलिंग, ये लिंग का सच्चाई है।